अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और अब इसे रोकने की मुझ में शक्ति नहीं है। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यहाँ वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ण पाताल पृथ्वी में कहीं जितने भी गण हैं, सबकी ही उतनी शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। 36वां अध्याय, दक्ष का सिर छेदना। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करके देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के आगे बढ़ा। उसका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगुजी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल ले सभी देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता, यज्ञ साध्य, चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मर गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु ने श्री यम, शेष और सभी देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा करने को शपथ हुए। 37वां अध्याय, वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्ष युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा, इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े। वह विष्णु के हाथ से ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी और वहीं रुके रह गए। उनकी स्तंभन हो गया। फिर विष्णु ने अपना शंख उठा, उस पर बाण चलाया। तब तक वीरभद्र ने उसे 3 बाण मारकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब उन्मुख ब्रह्मा और सती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागढ़ का परिचय दिया। जय समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्य लोक को चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट, नेमिन आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उसी प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगुजी की छाती पर पैर रख कर उसकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के
शापित होने पर हंसे थे। उससे चंड ने बड़े बेग से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया। और भी दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था। उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मड़ोड़ कर तोड़ डाला और अग्नि कुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो अपने गणों का नायक बना दिया।